ये वीडियो हमारी वीडियो सीरीज़ इस बार अफ्रीका की चैप्टर 1 पार्ट 1 की सप्लीमेंट्री वीडियो है, जिसमें मैं वो तस्वीरें और वीडियोस और वो मालूमात शेयर करूंगा जो किताब में नहीं लिखी गई थी। जैसे ये तस्वीर है जो कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे की। इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस पे पार्किंग फुल है। इसी तरह एयरपोर्ट के अंदर भी बहुत रश है। कराची एयरपोर्ट पर रात को बहुत रश होता है, लेकिन जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो सुबह की 6 से 9:30 9:30 बजे के बीच की फ़्लाइट लें, ताकि सुबह उनको बिल्कुल एयरपोर्ट भी खाली मिलेगा और जो सारे इमिग्रेशन सिक्योरिटी वगैरह के स्टेप्स हैं वो इजीली कवर हो जाते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट जाने का जो रास्ता है वो भी उन्हें बिल्कुल खाली मिलेगा। इसमें सिर्फ नुकसान ये है कि अगर आपने लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है, या आपने लोकल टैक्सी, लोकल रिक्शा या ऊबर वगैरह लेनी है, तो उसमें सुबह आपको मुश्किल आ सकती है। सुबह आपको कोई भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। कराची के लोग ज़रा देर से उठते हैं, तो सुबह आपको टैक्सी लेने में भी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, ये जो तस्वीर है ये कराची से जद्दा की फ़्लाइट की तस्वीर है। इसमें मैंने एयर होस्टेस को कहा कि काइंडली मेरी तस्वीर ले दें। उसने ये टेढ़ी सी तस्वीर ले दी। मेरा एक्सप्रेशन देख के कहती कि सही नहीं है, दोबारा ले दूँ। मैंने कहा रहने दे बाजी, आपसे ना हो पाएगा। मेरा नाम शहीर आदिल है। मैं फ़ोटोग्राफ़ी और दूसरे मुल्कों के सफ़र के बारे में मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरे सफ़रनामे भी मेरी वेबसाइट www.shahiradil.com से ख़रीद सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो तस्वीर है ये इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट की है। सीटों के पीछे जो स्क्रीन लगी होती है। पहले ये होता था, आज से तकरीबन 10-1 साल पहले, के जो इनमें मूवीज़ वगैरह होती थी वो बिल्कुल स्मूथ चलती थी। लेकिन अब मैंने नोट किया है कि उनमें इश्तिहार, एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं कि बंदा तंग आ जाता है। आप मूवीज़ देखें या एड्स देखें, तो मैं तो अब इस चक्कर में नहीं पड़ता। हल्की फुल्की कोई गेम खेल लिया, इसको बिल्कुल ही ऑफ़ कर दिया। अच्छा, अगली तस्वीर ये उसी फ़्लाइट में खाने की है। मुझे एयरलाइन का इन फ़्लाइट जो खाना होता है वो आज तक कभी पसंद नहीं आया और मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ा। कुछ इनका टेस्ट अजीब सा होता है और कुछ हाई एल्टीट्यूड पे, यानी कि ज़्यादा बुलंदी पे इंसान के जो चखने की सलाहियत है उस पर फ़र्क पड़ता है, तो हर चीज़ का टेस्ट अजीब सा महसूस होता है। लेकिन बहरहाल ये खाना इस खाने से अच्छा था जो कीनिया, इसको खाना कहना भी फजूल है, जो कीनिया की नैरोबी से मोम्बासा की फ़्लाइट में दिया था। इसमें आधा गिलास जूस है, आधा भी नहीं है, ये आधे से कम है। और ये एक पैकेट है जिस पे मिक्स्ड नट्स लिखा हुआ है, लेकिन अंदर 3 मूंगफलियाँ थी। इसको खोल के मुझे वही फीलिंग आई जैसे आप 10-20 रुपए का जो लेस का पैकेट होता है वो खोलते हैं और अंदर 4-5 चिप्स होते हैं, तो वैसी फीलिंग आई बिल्कुल। अच्छा, ये खाना अगली फ़्लाइट का है जो जद्दा से ट्यूनस सिटी जा रही थी। ट्यूनस के शहर ट्यूनस सिटी जा रही थी। इसमें ये तो अंडा है, ये सॉसेज है, ये कोई चिकन का सालन है, पानी की बोतल है, चाय नुमा कोई लिक्विड है, रोटी टाइप कोई चीज़ है, और बाकी मुझे याद नहीं कि क्या चीज़ें हैं। ये फिर भी किसी हद तक अच्छा था। जब मैं जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे ये दोस्त बन गया मेरा, और इससे मेरी अभी तक दोस्ती है। ऐसी दोस्ती कि मैं ट्यूनस भी इसके हाथ चीज़ें भेजता रहूँ, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान से किसी के हाथ सऊदी अरब भेज दी और सऊदी अरब में वो इसको हैंड ओवर कर देता है और सऊदी अरब से ट्यूनस ये ले जाता है। इससे दोस्ती ऐसी हुई कि मैं ये शीशे के पार तस्वीर ले रहा था, सूरज तुलू हो रहा है, ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मक्का मेरा ख्याल है इस साइड पे होगा, थोड़ा सा राइट साइड पे, क्योंकि जद्दा है वो मक्का से मगरिब में है, तो मशरिक़ की तरफ देखें तो सूरज भी नज़र आ रहा है और मक्का भी इसी साइड पे ही है। तो मैं ये तस्वीर ले रहा था, तो इसने मुझे कहा कि आप ना शीशे की तरफ दानिश्वराना थोड़ा पोज बना के खड़े हो, अल्लामा इकबाल वाला पोज, दूर उफक में देखते हुए, तो मैं आपकी तस्वीर लेता हूँ। तो ये तस्वीर उसने ली थी। इसी तरह फ़्लाइट में भी हमने सीट चेंज कर ली और एक दूसरे के साथ बैठ के और ट्यूनस के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है,
अच्छा, ये अगली तस्वीर है। ये एक पैसेंजर फार्म होता है जो किसी भी मुल्क में आप जब लैंड करते हैं तो वहाँ आपको ये देना होता है कि मैं यहाँ कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो अक्सर जो एयरलाइंस हैं वो रास्ते में ही दे देती हैं, पैसेंजर्स को बांट देती हैं उनमें कि ये आप रास्ते में ही फ़िल कर लें ताकि टाइम बचे, वरना आपको एयरपोर्ट पे जाके ये फ़िल करके देना होता है इमिग्रेशन काउंटर पे। अच्छा, जो होस्टेस हैं वो कार्ड तो बांट देती हैं, लेकिन जो बॉल पॉइंट या पेंसिल्स हैं वो लिमिटेड तादाद में होती हैं, तो लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये फारिग होकर लिख के मुझे दे। अच्छा, ये ऊपर वाला जो खाना था ये मुझे उसने कहा कि इशारे में कि ये नहीं आपने फ़िल करना, आपने नीचे वाला करना है। तो यहाँ थोड़ा बहुत मुझे समझ भी आ रहा है कि नॉन रेजिडेंट की बात हो रही है। यहाँ पे अल इस्मो लकब पूछा हुआ है, नॉम एट प्रीनॉम। तो और जो नीचे है वहाँ पे लास्ट नेम पूछा हुआ है। इसके अलावा तारीख़ व मकाम, जो पैदाइश की तारीख़ व मकाम पूछा हुआ है, डेट और जगह। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आई यहाँ पे मुल्क का नाम लिखना है या शहर का नाम लिखना है, तो मैं मुल्क का नाम ही लिख देता हूँ। नेशनलिटी पूछी हुई है, प्रोफेशन पूछा हुआ है, उसके नीचे अल्लाह जाने क्या पूछा हुआ है। जो मुझे समझ आई वो मैंने लिख दी, जो नहीं आई वो छोड़ दी। यहाँ पे मोटिव यानी कि मोटिव लिखा हुआ है, तो जैसे इंग्लिश में मोटिव होता है आपका मकसद, ऊपर अरबी में भी समझ आ रही है सबबुल सफ़र, कि आपके सफ़र का मकसद क्या है, टूरिज़म है। जो जितना मुझे पता था मैंने फ़िल करके दे दिया उन्हें कि बाकी देखी जाएगी। ये उसकी दूसरी साइड थी। इसको मैंने काफ़ी पढ़ने की कोशिश की लेकिन कोई समझ नहीं आई और मैंने किसी से पूछना भी गवारा ना किया। ये चंद चीज़ें थीं चैप्टर 1 पार्ट 1 से रिलेटेड अफ्रीका सीरीज़ में। इसी तरह जो चैप्टर 1 पार्ट 2 होगा उसमें भी अगर कोई एक्स्ट्रा हुए तो उसकी भी इसी तरह एक सप्लीमेंट्री वीडियो मैं बना दूंगा, जिससे आपको सफ़र को मज़ीद समझने में आसानी होगी। तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।